हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है कि वैली इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एजुकेशन ने क्लास 12th के लिए ऑलरेडी एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो आज हम क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जाम ओरिएंटेड चैप्टर वाइज 30 क्वेश्चंस लाए हैं बेटा। तो इस वीडियो में हम वो क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं या पिछले साल के पेपर्स में आ चुके हैं। तो बेटा लेट अस स्टार्ट। पहला जो चैप्टर 1 हमारा आता है दैट इज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। इसमें जो क्वेश्चन हम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पहला जो आता है दैट इज बिजनेस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन आ सकता है आपका कि मीनिंग ऑफ बिजनेस एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें तो हमने देखा है कि पिछले साल के पेपर्स में कैसे आता है। लाइकवाइज इट इज डिस्कस द economic objectives of the business, discuss the social objectives of the business। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें दैट इज कॉमर्स। कॉमर्स में हम देखेंगे ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड में फिर अपनी टाइप्स आती है, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। इस तरीके से ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में हम देखेंगे लाइकवाइज ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, जो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आती है। क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखेंगे दैट इज इंडस्ट्री एंड इट्स टाइप्स। तो चैप्टर 2 जो हमारा आता है दैट इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे, पहला आता है सोल प्रोप्राइटरशिप एंड इट्स फीचर्स। सोल प्रोप्राइटरशिप एंड इट्स फीचर्स पिछले साल के पेपर में आ चुका है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाना। बहुत बार रिपीट हुआ है पेपर्स में, तो पूरे अच्छे से आप पढ़ के इसको आओगे। नेक्स्ट वन इज कंपनी एंड इट्स फीचर्स। दूसरा जो है इसके बाद है पार्टनरशिप एंड इट्स फीचर्स। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ के जाओगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा बेसिक फैक्टर्स फॉर स्टार्टिंग ए बिजनेस। ये जो है बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर दीजिए क्योंकि पिछले साल के पेपर्स में बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसको आप पूरे अच्छे से पढ़ के जाओगे बेटा। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा आता है दैट इज प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। इसमें जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पहला वाला देखेंगे हम पब्लिक सेक्टर एंड इट्स फॉर्म्स। उसके जो फॉर्म्स है लाइकवाइज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स या गवर्नमेंट कंपनीज हम देखेंगे जो उसके फॉर्म्स आते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखेंगे ग्लोबल एंटरप्राइज एंड इट्स फीचर्स, जिसको हम मल्टीनेशनल कंपनीज भी बताते हैं, तो ये भी आपका लॉन्ग टाइप में आ सकता है या कभी कभार मीनिंग शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है। स्मॉल एक छोटा सा क्वेश्चन मीनिंग ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइज आ सकता है। चैप्टर नंबर 4 जो हमारा है बेटा दैट इज बिजनेस सर्विसेज। इसमें जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पहला वाला है मीनिंग ऑफ बैंक एंड इट्स फंक्शंस। इसमें जो आमतौर पर हम देखेंगे कि आता है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स, तो वो आप अच्छे से देख लोगे। लाइकवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो है इंश्योरेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, इसको नोट कर दीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ के जाओगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से इस चैप्टर में हम देखेंगे कि को और है लाइफ इंश्योरेंस एंड वेयर हाउसिंग। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 हमारा आता है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। उसमें हम देखेंगे ई बिजनेस एंड इट्स बेनिफिट्स। शॉर्ट वेरी शॉर्ट में आ सकता है ये क्वेश्चन। इस तरीके से आउटसोर्सिंग इट्स फीचर्स एंड नीड फॉर आउटसोर्सिंग लॉन्ग टाइप में आ सकता है और पिछले साल के पेपर्स में आ चुका है, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ के जाओगे। ये जो मैं यहाँ पर क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ वो आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाना है, लेकिन फिर भी मैं इसमें आपको नोट करा रहा हूँ जो ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से चैप्टर नंबर 6 जो है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। इसमें हम देखेंगे मीनिंग ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स, दैट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर्स, टुवर्ड्स गवर्नमेंट, वो चीजें इसमें आती है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 बिजनेस एथिक्स एंड इट्स एलिमेंट्स, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी एक छोटा सा चैप्टर है,
जिसमें हम कंपनी कैसे फॉर्म होती है वो स्टेप्स पढ़ते हैं। तो मैंने इसमें जो क्वेश्चन लिखा है स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, आमतौर पर अगर हम इसकी बात करें तो पेपर में कैसे आता है, कोई एक स्टेप आ जाता है। लाइकवाइज ऐसे आता है डिस्कस कौन सा स्टेप, प्रमोशन या इनकॉर्पोरेशन या कैपिटल सब्सक्रिप्शन। तो ये जो है आपको अच्छे से सारे स्टेप्स जो है इसके हैं वो पढ़ के जाने हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड AOA, दैट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो ये जो है वेरी शॉर्ट आंसर में आ सकते हैं, तो वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आ सकते हैं। इस तरीके से चैप्टर नंबर 8 में हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। इसमें देखेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दैट इज इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। आमतौर पर अगर हम इसकी बात करेंगे तो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में जो है आमतौर पर पूछा जाता है डिफरेंस। तो आप अलग से भी इसको पढ़ लोगे, जब आप अलग से पढ़ लोगे ऑब्वियसली डिफरेंस भी आपको खुद ब खुद आ जाएगी। इस तरीके से डिबेंचर्स का वेरी शॉर्ट में आ सकता है, तो इसकी डेफिनेशन भी आप अच्छे से पढ़ लोगे। चैप्टर नंबर 9 की बात करें दैट इज स्मॉल बिजनेसेस, रोल ऑफ स्मॉल बिजनेसेस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछले साल के पेपर्स में आ चुका है, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ लोगे। हर एक क्वेश्चन आपको जो भी मैंने यहाँ पर बताया वो अच्छे से पढ़ना है, लेकिन जो मैं ज्यादा बता रहा हूँ उन पे ज्यादा ध्यान देना है। जो मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उनको अच्छे से आप पढ़ोगे। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें दैट इज प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया। चैप्टर नंबर 10 की अगर बात करें दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 जो हमारा है सर्विसेज ऑफ ए होलसेलर एंड ए रिटेलर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल के पेपर्स में आ चुका है। इस तरीके से हम बेटा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 जो है डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स। जो फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स है जो हमने उसके टाइप्स पढ़ी है उसमें आता है। तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स या ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स पिछले साल के पेपर्स में पूछा जा चुका है। चैप्टर नंबर 11 की अगर बात करें दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस, उसमें हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 28 जो है इंटरनेशनल बिजनेस एंड कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व्ड इन इंटरनेशनल बिजनेस, दैट इज प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व्ड इन इंटरनेशनल बिजनेस, वो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 29 इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, या क्वेश्चन नंबर 30 हम देखेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब जो मैंने 30 क्वेश्चन जो आपको दिखाया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लोगे। इसके अलावा जो भी सिलेबस में है वो भी आपको पढ़ के जाना है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो मैंने आपको ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस बताए तो इनके हम वीडियोस भी अपलोड करेंगे, उनका आप फ़ायदा उठा सकते हो। एंड इफ़ यू नीड एनी स्टडी मटेरियल और अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो आप हमें सोशल मीडिया हैंडल्स जो हमारे हैं उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।